Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do second part of an EVS chapter of class 5th which is blow hot blow cold. फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं और बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सीखी थी कि किस तरीके से आप अपने हैंड पर ब्लो करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन किसी गर्म चीज़ पर, जैसे कि अगर गर्म आलू है, उसने बॉईल किए थे वुड कटर ने, उस पर वो ब्लो करता है तो वो ठंडे हो जाते हैं. इसका क्या रीज़न है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने समझ लिया होगा. वही जिस्ट है इस लेसन की, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, दैट इज़ वाई दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और अब हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं इसका. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Okay, so think and tell. First question is, can you think of any other way in which you can use the warmth from your breath? क्या तुम कोई और तरीका, कोई और भी यूज़ है आपकी जो वार्म ब्रेथ है उसका? तो हमने देखा एक तो वो हमारे हाथों को वैसे गर्म करने के काम आती है. यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको एक यूज़ मिल सकता है. क्या होता है कि जब कभी आइज़ में रेडनेस होती है या फिर कुछ गिर गया तो उसकी वजह से पेन होता है, तो क्या करते हैं हम हैंकी पर पहले ब्लो करते हैं, उसको गर्म करते हैं एंड देन उसको आइज़ पर थोड़ा सा प्रेस करते हैं जिससे कि रिलीफ मिलता है आपको. ओके, सो इसको आप लिखेंगे कैसे, मैं आंसर लिख देती हूँ. देखिए, द आंसर विल बी येस, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा था कि आप कोई और तरीका सोच सकते हैं अपनी ब्रेथ का यूज़ का. येस, आई कैन थिंक ऑफ वन मोर वे इन विच वी कैन यूज़ द ब्रेथ फ्रॉम आर वार्मथ ऑफ आर ब्रेथ. व्हेन समवन गेट रेडनेस और गेट्स इंजर्ड, या फिर कहीं चोट लग गई है आपको, द वार्म एयर इज ब्लोन ऑन अ पार्ट ऑफ हैंकी. एक हैंकी या फिर कोई कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उस पर आप पहले ब्लो करते हैं वार्म एयर जो है आपकी, विच इज़ सॉफ्टली प्रेस्ड ऑन आइज़. उसके बाद आप उसको सॉफ्टली प्रेस करते हैं आइज़ पर, या फिर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर भी प्रेस्ड ऑन आइज़. एंड इससे क्या होता है, दिस गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन और डिस्कम्फर्ट. ओके, सो इस तरीके से ये आप इसका आंसर लिख देंगे. मैंने लिख के आपको दिखा दिया है. जब आइज़, एक ये भी यूज़ हो सकता है वार्म एयर का. ओके, तो पॉज करके लिख लीजिए इफ़ यू वांट टू राइट इट. एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रही हूँ आपको अभी. फॉर अप फोल्ड अ पीस ऑफ, ये तो एक एक्टिविटी है, एक पीस फोल्ड करिए 3 to 4 टाइम्स एक क्लोथ का. नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ, अपने मुंह के बिल्कुल पास लेके आइए. ब्लो हार्ड ऑन इट, उसके ऊपर जोर से ब्लो करिए. डिड द क्लोथ बिकम वार्म, क्या कपड़ा जो है वो वार्म हो गया? आंसर विल बी येस. नेक्स्ट इज, बलिश्ते सॉ that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them, कि वो cold potatoes पे blow करके उनको ठंडा कर रहा है. What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? अगर वो बिना ठंडा किए उन पोटैटोज़ को खा लेता तो फिर क्या होता? क्योंकि हमने देखा कि पोटैटोज़ बहुत गर्म थे, उसी टाइम उसने जो है उनको बनाया था, तो बिना गर्म किए खा लेता. ये सी का आंसर होगा आपका. तो उसका मुंह क्या हो जाता? वो बर्न हो जाता, जल जाता. His mouth would have burnt, मुंह जल जाता जब बहुत गर्म चीज़ें आप खा लेते हैं. burnt, BURNT, ड्यू टू हॉट पोटैटोज, गर्म पोटैटोज की वजह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बर्न्ट योर टंग, क्या आपकी जीभ कभी जली है? व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट इज टू हॉट, जब बहुत गर्म आपने कुछ चीज़ें खा ली हो और आप फूड को, जो हॉट फूड होता है वो कैसे ठंडा करते हैं? तो अगर हुआ ही होगा कभी ना कभी तो आप यस लिख सकते हैं, हाँ हुआ है ऐसा. एंड आई कूल हॉट फूड, मैं जो गर्म खाना है उसको कैसे कूल करता हूँ? फूड आइटम बाय ब्लोइंग ऑन देम, फूड बाय ब्लोइंग ऑन देम, उनके ऊपर ब्लो करके. आपने देखा होगा रोटी भी आप खाते हैं बहुत गर्म है तो पहले ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं 1-2 बार, उसके बाद उसको खाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, दाल, रोटी, राइस, इन विच वे वुड यू डू सो? अगर आप इन तीनों को ठंडा करना है आपको तो आप कैसे करेंगे? तो ये आप कर सकते हैं बाय कीपिंग देम अंडर फैन फॉर सम टाइम. यस, उनको फैन के नीचे रख दीजिए, पंखा चला दीजिए, फैन फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए, तो वो ठंडे हो जाएंगे. ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, पिक्चर 1, 2 पिक्चर्स दी हुई आपको. मिनी ट्राइज टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट, मिनी जो अपनी चाय ठंडा करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर जो है ब्लो करके. देखिए यहाँ पर,
विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, क्या लगता है आपको कौन ज़्यादा गर्म है, मिनी की चाय या फिर जो एयर वो ब्लो कर रही है? डेफिनेटली चाय ज़्यादा गर्म होगी, तभी वो उससे जो माउथ से जो हवा आ रही है उससे ठंडी हो सकती है। तो टी इज़ हॉटर यहाँ पर, चाय ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट इज सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, ये बहुत कोल्ड फील कर रही है। ही केप्ट ब्लोइंग, अच्छा वो सोनू इज़ अ बॉय, अपने हाथों पे ब्लो कर रहा है। नाउ थिंक एंड राइट, अब सोचिए कौन ज़्यादा ठंडा है, हाथ या फिर ब्रेथ? तो डेफिनेटली हैंड ज़्यादा ठंडे हो गए, तभी वो ब्रेथ से गर्म हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट का आंसर होगा टी, सेकेंड का आंसर होगा हैंड्स। कूलर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, और किस चीज़ के लिए आप एयर ब्लो करते हैं? देखिए ये कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हो सकती है, देख ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर ब्लो करके वो क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे क्लीनिंग आई ग्लासेस। अगर आपके यहाँ पे कोई चश्मे लगाता है तो आपने देखा होगा वो जनरली ब्लो करता है पहले आई ग्लासेस पे, उसके बाद उसको स्मूथ जो एक क्लॉथ होता है या हैंकी से रब करता है। ओके, तो उसके लिए आपकी ब्रेथ यूज़ होती है। सेकेंड, सूदिंग माई आइज़। अब एक हमने ऊपर देख ही लिया है, जब भी आपकी कभी आंखों में पेन होता है, सूदिंग माई आई पेन, आंखों में पेन हो रहा है फिर रेडनेस हो गया, तो उसके लिए आप ब्लो करके कपड़ा वो उस पर प्रेस करते हैं आंखों पे। ठीक है, और एक यूज़ और होता है फॉर विस्लिंग, अगर आपको विसल करनी आती है, सीटी बजानी आती है, उसके लिए भी एयर ब्लो करते हैं आप मुंह से, तब विसल कर सकते हैं आप। और क्या हो सकता है? फॉर ड्राइंग द पेंटिंग कलर ऑन ड्राइंग शीट, आपको कुछ चीज़ सुखानी है, आपने पेंट किया ड्राइंग, पेंटिंग कलर्स अगर आप कलर यूज़ करते हैं तो जो आपके वाटर कलर्स होते हैं उनको, और उसके बाद आपको सुखाना है जल्दी से, तो आप हवा में उसको ब्लो, हवा में एक बार पेपर को घुमाएंगे या फिर आप ब्लो भी कर सकते हैं उसके ऊपर, उसको कूल करने के लिए। सो ये आप आंसर यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, विसल ही का ही विसल बनाने के लिए आपको दी हुई है, यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ। देखिए किस तरीके से बनानी है, आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से ब्लो करना। मेक विसल ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो, नीचे कुछ चीज़ें दी है, इनसे भी आपको विसल ही बनानी है। ओके, तो एक टॉफी रैपर से बना लीजिए, पत्ते से, बलून से, कैप ऑफ पेन, पेन की कैप से भी आपने देखा हो कई बार आप विसल करते हैं तो हो जाती है। हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, क्या आपने लोगों को ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखा है, जैसे फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एटसेट्रा? कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद करके क्या आप इनकी साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? और कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, पिक्चर्स कलेक्ट करिए। राइट, राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो ऑन देम, कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिसमें जब आप ब्लो करते हैं तो बहुत मेलोडियस साउंड आती है। तो देखिए सबसे पहले तो फ्लूट ही है, जब आप उसमें ब्लो करेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। सेकेंड इज बीन, अगर आपने देखिए सपेराज भी जो यूज़ करते हैं, इसमें भी आप ब्लो करते हैं तो बहुत अच्छी साउंड आती है। एक विसल, अगर आपके टीचर्स जो विसल फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो विसल ब्लो करते हैं तो उससे भी आवाज़ आती है। नेक्स्ट इज माउथ ऑर्गन, अगर आपने देखा ये भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है, इसमें भी जब आप ब्लो करते हैं बहुत अच्छी आवाज़ आती है, मेलोडियस साउंड आती है। विसल को आप चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि साउंड मेलोडियस नहीं होती है, ऑल्दो आवाज़ आती है। एक आपका बैग पाइप होता है, तो ये कुछ चीज़ें जिनमें ब्लो करने से मेलोडियस आवाज़ आती है। ओके, फ्लूट, बीन, विसल, माउथ ऑर्गन एंड बैग पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लिखने के लिए आ सकते हैं आपको कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू दिस एंड डिस्कस, करिए और डिस्कस करिए। हैव यू सीन ब्लोइंग समवन ब्लोइंग देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम ऑफ, क्या आपने कभी किसी को देखा है कोई अपने स्पेक्स पर, चश्मे पर ब्लो करता है उनको साफ करने के लिए? हाउ डज द एयर फ्रॉम माउथ मेक इट क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, किस तरीके से वो स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने के काम आती है जो हवा मुंह से आप ब्रीद आउट करते हैं। तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि अलॉन्ग उसके साथ वाटर वेपर्स भी कुछ आती है। अगर आपने देखा हो कई बार आप अगर कोई शीशा लेते हैं सर्दियों में स्पेशली और उस पर ब्लो करें तो कुछ वाटर वेपर्स आ जाती है उसमें, है ना, पानी जैसा कुछ छोटी छोटी बूंदें आ जाती है इस तरीके से। तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं ब्रीद आउट करते टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जब आप ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं अंदर। तो जब आपने ब्रीद आउट किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स दोनों चीज़ें होती है, और जब वो वाटर वेपर किसी ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो वेट हो जाता है, गीला हो जाती है वो सरफेस, और गीले सरफेस उसके बाद इजीली आप सॉफ्ट कपड़े से उसको सुखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार लाके पानी उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए आप ऐसे लिखेंगे,
ओके, विच कैन बी इजीली क्लीन्ड विद सॉफ्ट क्लोथ। पहले आप जब ब्रीद आउट करते हैं तो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ। इन वाटर वेपर से ग्लास गीला हो जाता है, थोड़ा वेट हो जाता है, जिससे आप सॉफ्ट क्लोथ से उसके बाद उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक अ ग्लास, एक ग्लास लीजिए, ब्रिंग इट नियर टू योर माउथ, अपने मुंह के पास उसको लेके आइए, एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, जोर से उसके ऊपर ब्लो करिए, ड्यू टू 2 और 3 टाइम्स, 2-3 बार ऐसे करिए। डज द ग्लास बिकम हेजी, तो ग्लास जो है वो हेजी हो जाता है क्या? यस डेफिनेटली, हेज मतलब कि थोड़ा धुंधला हो जाता है आपकी वाटर वेपर्स की वजह से। सो यहाँ पर क्योंकि इसने यस नो ही पूछा तो आप यस लिख देंगे। कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे, क्या आप एक मिरर को भी हेजी बना सकते हैं? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट डज इट मेक इट हेजी, क्या आप मिरर को टच करके बता सकते हैं कि किससे ये हेजी हुआ है, थोड़ा धुंधला हुआ है? इज दैट यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट, जो आपके मुंह से हवा निकलती है वो ड्राई है या फिर वेट है? 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिए इसने। पहला तो ये है कि क्या ये हेजी हो जाता है, आंसर येस। और कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेक्स इट हेजी, क्या तुम टच करके बता सकते हो किससे ये हेजी हुआ है? तो ये हेजी हुआ है वाटर वेपर्स की वजह से। जैसा मैंने कहा हमारे मुंह से CO2 के साथ कुछ वाटर वेपर्स भी निकलती है। और इज दैट जो आप ब्लो करते हैं अपने माउथ से एयर, वो ड्राई होती है, वेट होती है? तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली में वेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, तो ये तीनों के आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट इज पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे हाथ रखिए। व्हेन यू ब्रीद इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, योर चेस्ट कम आउट और गो इन, आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आती है, अंदर की तरफ जाती है। आप फील करेंगे, करके देखिए ये, तो योर चेस्ट एक्चुअली कम्स आउट। ओके, चेस्ट बाहर आती है और जब आप एक्सेल करते हैं तो चेस्ट अंदर की तरफ जाती है। ठीक, नेक्स्ट इज मेजर योर चेस्ट। अब ये तो मेजरिंग के लिए है, जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आपकी चेस्ट कितनी है, ब्रीद आउट करते हैं तो चेस्ट कितनी है, और आपके फ्रेंड की भी आपको मेजर करनी है। ओके, हाउ मैनी ब्रीथ्स इन 1 मिनट, आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज, अपने नाक के नीचे अपनी उंगली रखिए। एंड कैन यू फील द एयर, क्या आप एयर फील कर सकते हैं? व्हेन यू ब्रीद आउट योर नोज, जब आप ब्रीद आउट या ब्रीद इन करते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, आप करके देख लीजिए, आपको फील होगी खूब एयर। काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीद एंड ब्रीद आउट, कितनी बार आप 1 मिनट में ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं? तो ये एक्टिविटी एक्चुअली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। 18 टाइम्स बच्चों ने अप्रॉक्स बोला था, 18, 19, कोई 16, जितनी बार आप आराम से अगर है। जब आप डेफिनेटली रनिंग करते हैं तो अच्छा हाँ, आगे ये भी एक्टिविटी, अब जंप करिए 30 टाइम्स। इन एक्टिविटीज़ को आप करके देखिए अपने आप, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको किसी सामान की ज़रूरत हो, आप खुद कर सकते हैं। 30 टाइम्स जंप करिए। नाउ डू यू फील ब्रेथलेस, क्या अब आपको सांस ब्रेथलेस आप फील करते हैं? तो येस डेफिनेटली, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब फिर से काउंट करिए 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं। तो अब आई थिंक आप, अगर पहले आप 18, 19 कर रहे थे तो अब आप एटलीस्ट 26, 27 टाइम्स करेंगे अप्रॉक्स। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कितनी बार आपने की। ये मैंने अपना बताया है, क्लास के बच्चों का। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं पहले इतना करता था, 30 टाइम्स जंप के बाद इतना करता हूँ, और कितना डिफरेंस है उसके लिए आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। 26 माइनस 18 इट विल बी 8, 8 बार ब्रीदिंग का डिफरेंस है। ओके, तो ये एक्टिविटी खुद करके आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज द क्लॉक इनसाइड यू, आपके अंदर एक क्लॉक है। यू ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक, आप सबने क्लॉक की टिक टिक सुनी होगी। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट, अगर आप डॉक्टर के पास गए, स्टेथोस्कोप यूज करता है वो आपके चेस्ट से आवाज़ जो आती है उसको सुनने के लिए। व्हाट डू यू थिंक शी हियर्स, आपको क्या लगता है वो क्या सुनते हैं? हार्ट बीट सुनते हैं आपकी हार्ट की। एंड व्हाट इज द साउंड कमिंग फ्रॉम, कहाँ से ये साउंड आती है? आपके हार्ट से साउंड आती है। इज देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकलिंग अवे, जैसे आप क्लॉक की आप देखिए, जो आपकी सुइयाँ हैं, जो हैंड्स हैं क्लॉक की, वो कांस्टेंट टिक 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 चलती ही रहती है। ऐसे आपके अंदर भी एक क्लॉक है आपकी हार्ट की, जो कांस्टेंट चलती रहती है। डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट, क्या आप भी अपनी हार्ट बीट सुनना चाहते हैं? अब एक रबर ट्यूब लीजिए, आपके शोल्डर से एल्बो तक की होनी चाहिए। एज वन एंड ट्यूब इज, एक ट्यूब के एक साइड पे फनल लगाइए, एक फनल को अपनी चेस्ट पर रखिए और दूसरी साइड को अपने कान के ऊपर रखिए। ध्यान से सुनिए, आपको धक धक की साउंड सुनेगी। ओके, आप चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आप वैसे भी फील कर सकते हैं इसको। स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर, ओके, स्नेक जो है फ्लो ऑफ एयर बताएगा। दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, एक पिक्चर देखिए, आप देखिए इसको, स्नेक को आपको टाई कर देना है यहाँ से, फिर इससे आपको पता लगेगा कि जो हवा है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। अब हमने क्या सीखा? वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल, जब खेल रहे थे तो अमित जो है एक वॉल को हिट कर दिया, वो टकरा गया एक दीवार से। हिज फॉरहेड वॉज स्वॉलन, उसका जो सर है वो स्वेल हो गया, सूज गया। दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ, दीदी ने स्कार्फ फोल्ड किया 4 से 5 बार, ब्लो ऑन इट, उसके ऊपर फूंक मारी, एंड केप्ट इन ऑन अमित्स फॉरहेड, और अमित के फॉरहेड पर, सर पे उसको रख दिया। व्हाई डू यू
थिंक दीदी डिड दिस? आपको क्यों लगता है दीदी ने ऐसा किया? तो हम जानते हैं दीदी ने जो स्कार्फ पे ब्लो किया दैट इज वार्मर, वो वार्म है, गर्म है। और जब वार्म कपड़े को आप स्वोलन पार्ट पे प्रेस करते हैं जोर से तो वो स्वेलिंग को कम करता है। आपने कई बार देखा होगा लोग वैसे सेकते भी है, कुछ चीज़ गर्म करके उस पर लगाएंगे तो स्वेलिंग कम होती है उससे। तो आप जब ब्लो करके स्वेलन पार्ट पे लगाते हैं या फिर कोई रेडनेस हो रखी है, आपको पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आप कम फील करते हैं। वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज वार्म देम। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दीजिए जिसको आप उसी ठंडा करते हैं ब्लो करके और कुछ को जो गर्म करते हैं। तो आपने देखा होगा हॉट फूड आइटम्स, टी जनरली देखा होगा लोग जब चाय पीते हैं या फिर आप अगर बात करें, आप जब हॉट मिल्क आपको दिया जाता है तो आप उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं ब्लो करके। तो ये आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। और गर्म कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को? विंटर्स में आप अपने हैंड्स को, जो कूल हैंड्स होते हैं, उनको गर्म करते हैं ब्लो करके। तो ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे देंगे एंड दैट इज ऑल। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। पूरा एयर का जो काम है उसी का ही बताया कि क्यों एयर कभी ठंडी फील होती है, कभी गर्म फील होती है। हम जो एक्सेल करते हैं उसमें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके साथ जो हवा निकलती है उसमें एक्चुअली वो वेट भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वर्कशीट कर ही लेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑफ एनसीईआरटी एंड देन उसके बाद एक क्विज होगी। सो दैट इज ऑल। ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स वर्कशीट एंड देन क्विज। ओके, थैंक्स अगेन।